उनको चौकीदार का भी ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं होता। और आज कोई गैर आदिवासी कर रहा है और आदिवासियों का अलग से राज्य हो। स्वतंत्रता के लड़ाई में या आज़ादी के लड़ाई में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर आदिवासी लोग जो हैं, आदिवासी लोग अपनी जान गंवाए हैं, शहीद हुए हैं। वीर नारायण सिंह से लेके हमारे खासकर चौकी, मोहला, मानपुर से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी जो है अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि आज़ादी की लड़ाई हम आदिवासियों ने लड़ा और आज कोई गैर आदिवासी कर रहा है। ये हम आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि आदिवासियों को नेतृत्व मिले जो अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया और ना कांग्रेस की सरकार ने दिया। अंग्रेज भी चाहते थे कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और आदिवासियों का अलग से राज्य हो, लेकिन हम आदिवासियों को आरक्षण के नाम से बेवकूफ़ बनाया गया और 70 साल तक अभी तक बेवकूफ़ बनाते रहे। कहीं भी नेतृत्व परिवर्तन में ना तो हमको मुख्यमंत्री बनाया गया, ना राज्यपाल बनाया गया और अभी तक लालीपाप देकर, झुंझुना पकड़ाकर छोटे मोटे मंत्री बना देते थे। मंत्री बना भी देते थे, लेकिन उनको चौकीदार का भी ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं होता था। उनको खाली लाल बत्ती की गाड़ी दे के ही वो अपना आदिवासियों का कोटा पूरा कर लेते थे। इसलिए आदिवासियों में आक्रोश बहुत है। रह गई बात ये आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, आदिवासियों को आरक्षण देने की बात करते हैं, आदिवासियों को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि आदिवासियों को जो आरक्षण दे रहे हैं वो हम कोई भीख नहीं, वो हमारा अधिकार है। इससे पहले भी अंग्रेज जो हैं 1935 में स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप और आरक्षण देने की बात कर चुके थे। आज तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार आरक्षण को ख़त्म करने की बात है। इससे आदिवासियों में बहुत आक्रोश है। भाई, आरक्षण तो हमारा अधिकार है और जब हम 258 राज्य उनको दिए हैं और वैसे भी जल जंगल ज़मीन पे पूरा आदिवासियों का अधिकार है, तो आरक्षण का मुद्दा जो है हमारा अधिकार बनता है। जल जंगल ज़मीन पे हम देखें, भिलाई स्टील प्लांट हमारे 5वां और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। जितने भी माइंस एरिया है, लोहे का कारखाना है, सोने चांदी का कारखाना है, पेशा कानून के अंतर्गत हम आदिवासियों को उसका लाभांश दिया जाता तो हम सभी आदिवासियों के पास एक एक कार, गाड़ी, क्या एक एक हेलीकॉप्टर होता। इतना धन दौलत आदिवासियों को मिलता। लेकिन ये जो क्या कहते हैं सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार जो है, फोकट का चावल या 10 रुपया में चावल देकर हमको एहसानमंद बनाती है। इससे हम संतोष नहीं है। हमको तो सत्ता पे हमारी भागीदारी चाहिए और इसी के लिए हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, टिकट देने के समय अनपढ़ लोगों को, कवासी लखमा हैं और जैसे बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, उसको टिकट देते हैं ताकि वो भूपेश बघेल के सामने या कोई भी मुख्यमंत्री के सामने आवाज़ ना उठा सके। हम अपनी मांग अपने लिए उठाते हैं तो हमको टिकट काट देने का धौंस देते हैं। इसलिए हम स्वयं का पार्टी बनाना चाहते हैं, स्वयं का चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर देखते हैं कि ये कौन सी पार्टी है जो हम लोगों से टकराती है। हम तो चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास, सब तरफ से हम लोगों का शोषण हो रहा है। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में तो ये है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिला।
जबकि यूपी और बिहार से फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से हजारों लोगों को नौकरी पे भर्ती कर लिया। ये भी आदिवासियों के साथ अन्याय है। हमारे पास एक से एक इंजीनियर हैं, एक से एक डॉक्टर हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में अभी पिछले 2018-19 में एक भी हमारा योग्य डॉक्टर नहीं मिला और वो जो पिछड़े वर्ग के लोगों से भर दिया गया। तो इसमें तो क्या है कि हम लोग आदिवासियों से एक भी डॉक्टर नहीं बनेगा, एक भी इंजीनियर नहीं बनेगा। पहले आदिवासी विकास परिषद के समय जो 4 नंबर पाता था या 5 नंबर पाता था, उसको भी मेडिकल में हम लोग प्रयास करके भेजे, इंजीनियरिंग के कॉलेज में भेजे, बगैर रुकावट के वो लोग मेडिकल क्लियर कर लिए, आज डॉक्टर हैं। बगैर रुकावट के इंजीनियरिंग पास कर लिए। भाई 4 नंबर एक ही बोर्ड से तो इंजीनियर और डॉक्टर सब पास हुए थे ना। अगर ऐसी बात होती तो वो तो मेडिकल जन्म जब मरते दम तक पास ही नहीं करता, इंजीनियरिंग पास ही नहीं करता, लेकिन वो तो बाकायदा आज डॉक्टर हैं। तो ऐसे हमारे साथ अन्याय होते जा रहा है। और जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको लाके नौकरी पे रख देते हैं। तो हमारा शोषण बहुत ज़्यादा है। तमाम कोर्ट कचहरी में राजनीतिक नेताओं के साथ सभी तरफ से हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। हम पृथक राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हम अपना अधिकार आदिवासी समाज जो है सत्ता की ओर अग्रसर होगा। यही